साइंस मंजा एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो साइंस इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। इसमें हमारा टॉपिक होने वाला है भारत की मिट्टी। यानी हम भारत की मिट्टी से थ्योरी क्लासेस हम पढ़ेंगे, यानी आपको थ्योरी के माध्यम से बताएंगे भारत की मिट्टी के बारे में, कितनी प्रकार की भारत की मिट्टी होती है और कौन कौन सी होती है और इनका प्रकार कितना होता है। यदि फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में जो कि 100% जो कि 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो से। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी टॉपिक है हमारा भारत की मिट्टी। यानी भारत की मिट्टी, यानी भारत की मिट्टी किसे कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का ये, जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है। मृदा, सबसे पहले भारत की मिट्टी की बात करेंगे तो मृदा क्या होता है। मृदा भूमि की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। यानी भूमि की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। जैसे कि मृदा का निर्माण चट्टानों के विखंडित होने से, वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने तथा अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का निर्माण होता है। अगला पॉइंट हमारा आता है मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, मृदा विज्ञान कहते हैं। जब मिट्टी का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, मृदा विज्ञान कहते हैं या कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है ICAR, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना जो कि 16 जुलाई 1929 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं भारत की मिट्टी है जो उसके प्रकार कितने हैं। यानी ICAR ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सी मिट्टी है। फर्स्ट पे आता है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी, मरुस्थलीय और लवणीय मिट्टी। ये 8 मिट्टी के प्रकार है जो भारत में पाए जाते हैं। अब यहाँ से बात करें भारत की प्रमुख मिट्टी जो कि कौन कौन सी है। जलोढ़ मिट्टी, काली, लाल और लैटराइट, ये भारत की सबसे प्रमुख मिट्टी है। यहाँ पे कुछ टॉपिक दिया गया है। भारत की सबसे मिट्टी में नाइट्रोजन, भारत की सभी मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, सबसे कम होती है भारत की मिट्टी में, सिर्फ भारत की मिट्टी में। अब फ्रेंड्स बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी, यानी 8 मिट्टी है, 8 मिट्टी को हम पढ़ेंगे। यह मिट्टी मैदानी क्षेत्रों में नदी द्वारा लगाई जाती है। इस दामोदर मिट्टी एवं कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, इसे दामोदर मिट्टी व कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी का जाल है। इस मिट्टी को पोटास एवं चूना की मात्रा अधिक होती है। भारत के उत्तरी मैदान एवं तटीय मैदान जलोढ़ीय मिट्टी का जो कि बना है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं गेहूं के फसल के लिए उत्तम मिट्टी क्या है, यानी कौन सी मिट्टी गेहूं के लिए उत्तम है। तो जलोढ़ मिट्टी जो कि 2 प्रकार की होती है, बांगर मिट्टी और होती है खादर मिट्टी। तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर मिट्टी और नए जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर मिट्टी कहा जाता है। यानी गेहूं की फसल के लिए जलोढ़ मिट्टी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, यानी इसके लिए काफी उत्तम है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या होती है, काली मिट्टी का निर्माण वैसाल चट्टान के फुटने से होता है। वैसाल जो होते हैं चट्टान, उससे टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्वालामुखी, वैसाल चट्टान और काली मिट्टी। यानी पहले ज्वालामुखी होता है, उसके बाद जो वैसाल चट्टान बनते हैं, उसके बाद क्या होती है, काली मिट्टी बनती है। तो अगला हमारा पॉइंट दिया है, इसे रेगुन मिट्टी, सॉरी यहाँ पर इसे रेगुन मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में लोहे की अंश अधिक होती है, इसलिए इसका रंग क्या होता है, काला होता है। इस मिट्टी में चूना तथा मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है काली मिट्टी में। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं तीसरे नंबर, चलिए इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत में सबसे काली मिट्टी महाराष्ट्र में और दूसरे स्थान पर गुजरात में पाई जाती है। जो काली मिट्टी होती है महाराष्ट्र और राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक एवं प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, तो कपास के उत्पादन के लिए उत्तम मिट्टी काली मिट्टी है।
इसलिए इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। यानी प्रश्न आपको पूछ दिया जाता है कपास की मिट्टी कौन सी है, तो है काली मिट्टी। देखिए यहाँ पे और टॉपिक है, केरल में जो कि काली मिट्टी की साली कहा जाता है। केरल में काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, साली कहा जाता है। दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है और उत्तर भारत में काली मिट्टी को केवाल कहा जाता है। चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी क्या होता है, यह किस लिए प्रसिद्ध है और किस फसल के लिए उत्तम है। तो लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से होता है। ग्रेनाइट चट्टान जो कि अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। यहाँ पे पीला मिट्टी, यहाँ पे देखिए एक पीला मिट्टी है। लाल मिट्टी के अधिक वर्षा सूखने के कारण जो कि मिट्टी से रासायनिक तत्व अलग हो जाता है, जो लाल मिट्टी पीली दिखाई देती है। जो लाल रंग की मिट्टी होती है वो क्या दिखाई देती है, पीली दिखाई देने लगती है। तो लाल मिट्टी का रंग लाल आयरन ऑक्साइड यानी फेरस Fe2O3 के कारण होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अब सेंस बात करें, लाल मिट्टी के नीचे खनिज मिलने की जो कि संभावना अधिक होती है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे लाल मिट्टी है सबसे भारत में सबसे अधिक तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। इसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में पाया जाता है जो कि लाल मिट्टी है। यहाँ पे हमारा लाल मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। मोटे अनाज कौन कौन से हो सकते हैं, बाजरा, मूंगफली, ज्वार, मकई एवं अरहर जैसे अनाज उगाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये अनाजों की तस्वीरें, कौन कौन से अनाज उगाई जाती हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का निर्माण लेटराइट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक जो कि गर्मी वाले क्षेत्र में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं लेटराइट मिट्टी भी जो कि लाल रंग का होता है और इसमें आयरन और सिलिका अधिक मात्रा में पाया जाता है लेटराइट मिट्टी में। यहाँ पे लेटराइट मिट्टी को भी देखते हैं। लेटराइट मिट्टी भारत में सबसे अधिक केरल में पाई जाती है। इसके अलावा असम, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में भी पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी चाय, कॉफी एवं काजू फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है। यहाँ पे नोट्स में दिया गया है लेटराइट मिट्टी का उपयोग जो कि ईंट बनाने, जो हमारा ईंट बनता है बनाने में किया जाता है लेटराइट मिट्टी का ही उपयोग। अब बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी कहा जाता है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी। यहाँ पे पॉइंट आता है, हिमालय पर्वत पर सबसे ज्यादा पर्वतीय मिट्टी है। दूसरा है हमारा पर्वतीय मिट्टी का विस्तार ज्यादातर ठंडे प्रदेशों में देखने को मिलता है, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पर्वतीय मिट्टी देखने को अधिकांश मिलती है। अब बात करें पर्वतीय मिट्टी में सेब, चाय इत्यादि फसल उगाई जाती है। यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में झूम की खेती होती है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी पर। अब फ्रेंड्स बात करते हैं दलदलीय मिट्टी। दलदलीय मिट्टी वर्षा वाले जो कि क्षेत्रों में पाई जाती है दलदलीय मिट्टी। दलदलीय मिट्टी को जैविक मिट्टी भी कहा जाता है। दलदलीय मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है और दलदलीय केरल, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है दलदलीय मिट्टी। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी क्या होती है आपको देखकर बता सकते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी होता है बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी, जहाँ पे रेगिस्तान आपको दिखाई देगा। हर जहाँ तक देखेंगे आपको रेगिस्तान ही दिखाई देगा, यानी बालू दिखाई देगा, जिसे मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है और यह तेलहन के उत्पादन के लिए उपयोगी माना जाता है। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, रागी की खेती होती है। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार राजस्थान, गुजरात और दक्षिण पंजाब में है। इस मिट्टी का विस्तार यानी मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार। अब फ्रेंड्स बात करते हैं जो कि लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी क्या होता है, जिस क्षेत्र में जल का निकास नहीं होता है तो वैसे मिट्टी को में जो कि सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे वह मिट्टी क्षारीय हो जाती है। जैसे कि लवणीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी भी कहा जाता है। और लवणीय मिट्टी जैसे केरल, पंजाब
एवं हरियाणा में पाया जाता है। इस मिट्टी में नारियल की अच्छी खेती होती है इस मिट्टी में, यानी लवणीय मिट्टी में। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने इस वीडियो में भारत की भूमि यानी भारत की मिट्टी से संबंधित थ्योरी क्लासेस में आपको बताया कि भारत की मिट्टी कितने प्रकार की होती है और वो कौन कौन सी मिट्टी होती है और उसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक काफ़ी समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।